और कोई नहीं, द दीपक संघवी। वेलकम सर हमारे शो में। प्लेजर टू बी हियर। यस, आपको मैंने कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा, ऐसे कि स्माइल करते हो। इवन यूर वर्स्ट सिचुएशन आपने वो हैंडल की है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है दृष्टा बनना। समुद्र के बीचों बीच वो नाग के ऊपर लेटे हुए हैं रिलैक्स में, और उनके चरणों में लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। और ये अरबाउंस कैसे फाउंड किया आपने, और ये नाम के पीछे की स्टोरी थोड़ा सा जानना है मुझे। 90 से 65 जी। तो एक दिन बताइए, पूरा सुबह से लेके शाम तक का दिन कैसा था। और कोई भी हो, देयर इज नो एज फॉर वर्कआउट एंड डाइट। I guess early you start better at it. Yeah, even I started when I was 15. Physical fitness leads to mental fitness, right? Today the gym owners also are realizing कि हम बोल रहे हैं ना वो सच बोल रहे हैं। मैं वो सामने रखना चाहूंगा, बट जो जेन्युइन प्लस पॉइंट है, फिटनेस इंडस्ट्री अभी मुझे लगता है कि हुई नहीं है उतनी। अभी तो स्टार्टिंग है। लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। Alright guys, okay, I'm little nervous today. Actually उनको इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे बताया जाए तो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है या फिर मेरी ग्रोथ की शुरुआत हुई है अरबाउंस, और दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े फूड कंपनी के मालिक है वो, और कोई नहीं, द दीपक संघवी। वेलकम सर हमारे शो में। प्लेजर टू बी हियर। यस, ओके, आई एम लिटिल नर्वस बट अगेन, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अविनाश जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। एंड हाउ इज लाइफ गोइंग? कैसे, मतलब लेग प्रेस के पेन की तरह चल रही है या फिर बाइसेप कर्ल के पंप की तरह चल रही है? पंप की तरह ही चलती है, पंप की चढ़ाई। और जितना पेन होता है उससे पंप और बढ़ता है। अमेजिंग अमेजिंग। अगर कुछ एक चीज बोलना चाहूंगा कि भूल चूक से कोई बोल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे आप मुक्का मार सकते हो, बिकॉज पीपल से मेरा बाइसेप बड़ा है। ऑलराइट, सो बताइए सर कि एक्चुअली अभी पीपल आर लिटिल कंफ्यूज। जनरली मेरे पॉडकास्ट पे बिल्डर लोग आते हैं, बॉडी बिल्डर, कोचेस, जिम ओनर्स, जो कि जिम ओनर है, और लोगों को लगता है ना कि फिटनेस सिर्फ बॉडी के वजह से होती है, जैसे कि हैविंग एब्स या फिर कैरिंग एब्स ऑन बॉडी या वेन्स एंड एवरीवेयर। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस सिर्फ वो नहीं है। एज अ कोच व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, मैंने इस व्यक्ति को देखा है 24 आवर्स वर्किंग, 24 आवर्स, हाँ 15-16 आवर्स तो हो ही जाता है। हाँ। तो भाई जो मेंटली जो फिटनेस चाहिए ना ये काम करने के लिए, उस चीज के लिए जो फिटनेस चाहिए वो सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? तो वो सिर्फ डाइट और रिजिम फॉलो करने की वजह से और एक जिम रूटीन फॉलो करने की वजह से। सो सर, मेरी ऑडियंस को बताइए कि द दीपक संघवी, ये सितारा कहाँ से उभरा, कैसी रही जर्नी, और ये अरबाउंस कैसे फाउंड किया आपने, और ये नाम के पीछे की स्टोरी थोड़ा सा जानना है मुझे। सो मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, Tier 3 टाउन जलगांव। ओके। और मेरा हमेशा मानना है कि व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन और स्मॉलर प्लेसेस यू कम विथ हंगर। तो मैं छोटे शहर से आया हूँ तो भूख के साथ आया, और भूख होती है कि नहीं, मुझे भी अपना नाम करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। वहां से शुरुआत हुई। और दूसरा मेरे साथ आप चैलेंज बोल दीजिए, या मेरे साथ जो एक इंसिडेंट रहा कि आई लॉस्ट माय फादर वेरी यंग। 24 साल, नो इट्स तो विधि का विधान है, तो 24 साल की उम्र में अपने फादर को लूज किया, और बीइंग द ओनली सन बिजनेस में आया। तो बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट था फादर को लूज करना, लेकिन उसका जो आउटकम ये रहा कि अब जो भी करना था मुझे अपने आप को करना था। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि आप किनारे पे बैठ के तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में ही कूदना होगा तैरना सीखने के लिए। एब्सोल्युटली। तो मैं 24 साल की उम्र में मुझे पानी में धक्का दे दिया गया, क्योंकि बिजनेस की दुनिया के पानी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के, क्योंकि अकेला ही बैठा हूँ, 5 बड़ी बहनें हैं, बिजनेस ऑलरेडी सेट है, उसमें मुझे उसको ग्रो करना है, तो उसमें मुझे पापा का कोई गाइडेंस नहीं है। बड़े पापा हमारे फार्मर है, उन्होंने कभी बिजनेस देखा नहीं। तो वो जो कलाव पानी में डाल दिया गया, तो उसने बहुत सिखाया, बिकॉज एक बार आप पानी में है तो आपको सारे जो स्ट्रोक्स है खुद को ही करना है। एग्जैक्टली। तो सारे स्ट्रोक्स सीखे, तो वहां से एक जर्नी बहुत अच्छी रही।
आई गेस काफ़ी पॉडकास्ट में मैंने नीलॉन्स की जर्नी के बारे में कहा है, डिटेल में भी कहा है, स्टेप बाय स्टेप भी कहा है, बट अगर लाइफ की सिनॉप्सिस की बात करें तो छोटे शहर की भूख और पानी में फेंक दिया गया, तो उससे जो सीख गए तैरना, ये सिनॉप्सिस, यही दो चीज़ है। क्या बात है, अमेजिंग। अरबाउंस की बात करें तो 2000 जब ये बिजनेस का ग्रोथ चल रहा था तो पहले मैं बैडमिंटन खेलता था 2001 से 2013 तक। ओके। ऑलमोस्ट महीने में 20 दिन बैडमिंटन हम खेलते थे, जलगांव में भी, पुणे में भी। सॉरी, नॉट इनटू द जिम वर्कआउट? बिल्कुल नहीं। 2000 मेरा जिम मैंने किया है 95 से 99 में, जब मैं पुणे में इंजीनियरिंग में था। ओके। तो मॉडल कॉलोनी HND जैन बोर्डिंग में था, वहां से जो सबसे पुराना पुणे का तलवरकर है FC रोड पे, Okay. तो वो मेरे हॉस्टल से बराबर 6 मिनट पे था। तो मैंने 3 साल जिम किया है 95 से 99 के दरमियान, तलवरकर वाला जो ओल्डेस्ट पुणे का नॉन जिम है। तो वहां पे मैंने जिम किया है, लेकिन उसके बाद एक बैडमिंटन रहा। और मेरी पास्ट की हिस्ट्री ये थी कि आई वॉज वेरी ओबीस एज अ किड। तो मैं ऑलमोस्ट 89-90 केजीज का था, 5'6" के हाइट पे, जब एज ए 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। So there is a transformation journey too. There is a transformation journey too. Amazing, go for it. तो ओबीस था, तो उसके कारण फिटनेस हमेशा होता है ना, आपने बचपन से देखा है कि आप मोटे हो तो आपकी फ्रेंड्स, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, स्टंप मेरा है, बैट मेरी है, लेकिन मुझे टीम में कोई लेता ही नहीं है। Exactly. लास्ट रखता है, क्योंकि आप जब दौड़ते हो तो टर्न लेने के लिए भी, वहां से सेकंड रन लेने के लिए भी आपको, बिकॉज यू आर फैट, यू हैव टू टेक अ लॉन्गर सर्कमफरेंस लेना पड़ता है। Yeah. तो ये सारी चीजें थी, तो बचपन से था कि यार मोटा होने का जो है अपने डाउनसाइड्स भी है। Exactly. तो फिट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मोटा इज बैड बट फिट इज गुड। तो फिट रहना चाहिए। मोटा मतलब एक्चुअली पता है क्या, कि लोग इस फिटनेस को थोड़ा सा अंडररेटेड ही देखते हैं पहले से ही, बट उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो खान पान, जो लाइफस्टाइल है ना, वो डोमिनेट करती है फिटनेस को। लोग अभी भी उस भ्रम में जी रहे हैं कि क्या ही हो जाएगा। ये एक ही वर्ड है ना, सब कुछ सत्यानाश कर रहा है, क्या ही हो जाएगा जी। कि डाइट कर लिया तो क्या ही हो जाएगा, जिम कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। सो उसके पीछे का रीजन, सर मुझे एक चीज जाननी है कि वो जो 90 किलो का बच्चा ही बोल सकते हैं, 90 किलो का बच्चा, उस बच्चे ने क्या क्या और एक्सट्रीम चीजें देखी है इन टर्म्स ऑफ, वो तो सब कुछ करते हैं क्रिकेट वाला, बट एक्सट्रीम चीजें क्या क्या देखी है? जैसे कि बहुत बुली करते हैं, मैं खुद बुली हुआ हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज आई वाज स्किनी। तो ऐसा कुछ सीन? हाँ, मतलब बेसिकली मुझे बहुत बुली नहीं, लेकिन जो क्लास में मोटे लोगों की कुछ मजाक उड़ाते हैं बच्चे, तो मजाक उड़ाई गई है। उसके बाद स्पोर्ट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी ये नहीं रहना, क्लास में आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहना, बिकॉज यू फील दैट यू आर वेरी ओबीस, तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहना, वो सब देखा है मैंने। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जब फिट हुआ तो एक्सट्रीम फिट भी हुआ, मतलब ऑल द वे फ्रॉम 90 kgs टू मैं 66 kgs तक भी आया। तो और तो उसके बाद बीइंग फिट, बीइंग इन शेप का अप्रिसिएशन भी देखा है, बीइंग शार्प ऑन योर फिजिक, उसका अप्रिसिएशन भी देखा, सब कुछ कर दिया है फिटनेस इंडस्ट्री में। तो इसलिए आई गेस बट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, व्हेन यू फील योरसेल्फ यू आर फिट, it's all about your mental confidence, right? So you fit, your physical body also helps you being mentally more fit. Exactly. तो मेरा mental confidence भी बढ़ा, क्योंकि मेरे को अपने आप के फिजिक पे कॉन्फिडेंस था, तो दैट्स आल्सो हैज बीन पार्ट। एग्जैक्टली। और मुझे ये भी जानना है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे संस्कार से एक बार बात हो रही थी आपके बेटे से, तो ही सेड कि 24 घंटे हो रहे हैं, मैं डर रहा हूँ पापा से। ही एक्चुअली आई थिंक ही इज रिसेंटली जॉइंड यू विद द बिजनेस, राइट? तो हमारी बात होती रहती है, वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड टुगेदर। तो उन्होंने बोला कि मुझे डर लग रहा है, पापा को इतना देर कैसे काम कर सकता है कोई। तो मुझे उसी दिन डिसाइड कर लिया कि भाई, सी आई नो कि मतलब लोगों को लगता है कि भाई मसल या फिर सारी चीजें, आई मीन दैट इज डेफिनेटली वेरी गुड, राइट, बट जो फिटनेस है, जो बॉडी की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, जो माइंड का जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, उस तरह से टीम को हैंडल करना, कंपनी हैंडल करना, प्लस एक जिम, मतलब मुझे लगता है 4-5 फ्रेंचाइजी होगी, 5 फ्रेंचाइजी हो गए और 5 साइनिंग है हो गए। यस। तो इतना सारा बिजनेस हैंडल करना विद वन दिमाग इज एब्सोल्युटली, मतलब मुझे लगता है कि ये सिर्फ फिटनेस कर सकता है। डू यू फील दैट? आई एक्चुअली फील दैट, आई फील दैट फिटनेस, दोनों फिटनेस होते हैं, फिजिकल और मेंटल, बट फिजिकल फिटनेस सिग्निफिकेंटली हेल्प्स इन बीइंग मेंटली फिट। एग्जैक्टली। बिकॉज जितना फिजिकली फिट होते हैं
उतना आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ग्रे मैटर जो बोलते हैं वो बिल्ड होते रहता है। एग्जैक्टली। सो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज भी उसके कारण शार्पर होती है। प्लस फिजिकल फिटनेस से आपको उस वक्त उस 30 मिनट्स के लिए या 60 मिनट्स के लिए थकान जरूर होती है, बट जिसको हम बोलते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी रिलीजेस एंडोर्फिन्स विच आर हैप्पीनेस हार्मोन्स, राइट। और नॉट ओनली हैप्पीनेस हार्मोन्स बट आपका पेन आपको फील नहीं करने देते, वो वाला हार्मोन्स है। तो because the body is being pushed through pain, and you should not feel the pain. When you're doing squats. When you're doing squats, हाँ. When you're actually feeling that fatigue. तो वहाँ पे endorphins release हो रहे हैं to avoid you feel that pain. तो वो जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी से इमीडिएटली फ्लश आउट नहीं होते, वो आपके बॉडी में 24 घंटे रहते हैं, और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर इज लाइक अ ड्रग। तो आपने इनडायरेक्टली सेल्फ जनरेटेड ड्रग ले लिया है एंड विच कीप्स यू ऑन हाई। तो आप जो देखोगे ना, जो एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति है उसकी चाल में भी थोड़ा वो हवा में चलता है, रहता है बिकॉज उसने एक्सरसाइज की, उसके बॉडी में एक ड्रग है, एंडोर्फिन है, नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स है, बट वो एक ड्रग का काम कर रहे हैं एंड इट इज मेकिंग यू फील दैट हाई कि आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। सॉरी, यहाँ पे किसी भी ड्रग की बात नहीं हो रही है, इट्स द सेइंग एंडोर्फिन्स। हाँ या लोगों को पता है क्या, तुरंत अरे इसने ड्रग बोल दिया। तो बट इट्स ओके। सो मैं उसको थोड़ा फूड साइंस से आया हूँ, तो फूड साइंस से भी बात करता हूँ। ड्रग्स आपके बॉडी में कुछ केमिकल देते हैं जो आपको हाई पे ले जाते हैं, बट जब हम ड्रग की बात करते हैं तो भगवान ने हमारा जो शरीर है ना उसको भी वैसा ही तैयार किया है कि आप वो हाई अंदर के अंदर ही पैदा कर सकते हैं। एड्रेनलिन जो है, आप अपना एक्सरसाइज के थ्रू हाई, आप एक सत्संग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज्ञान लेते हैं, वहां से अपना हाई फील करते हैं। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, अगर आप दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, आप कोई सामाजिक काम कर रहे हो, वहां से भी आपको वो हाई फील होता है, वहां सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन तो नहीं बात करूंगा, लेकिन एंडोर्फिन्स, ये सारे चीजें बॉडी अंदर ही जनरेट कर सकती है, वो सेम फीलिंग आपको दे सकती है जस्ट थ्रू योर एक्शंस। और ये सब कुछ आता है कि व्हेन यू एक्चुअली नोइंग योर बॉडी। बिल्कुल। और ये बिना फिटनेस के नहीं होता। हाँ, फिटनेस हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब मुझे लगता है, मैंने देखा है सर, मतलब एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मुझे ये से A few moments later. So मैं ये बोल रहा था कि मोटापा मतलब उस तरह से देखा जाए तो बुरी चीज है, बट एक्चुअली आप मोटे हो उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब पहले से, बट उसके बाद जो एक्शन लोगे आप उसके ऊपर, वो बहुत मैटर करता है, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। और उसी की वजह से मेरा ऐसा था कि ये पॉडकास्ट चालू करने के पीछे यही एक रीजन है। फिटनेस इंडस्ट्री या फिटनेस रिजिम बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं और बहुत ज्यादा नीचे लेवल समझते हैं। मैं बताता हूँ, अभी हमारे साथ इतने बड़े पर्सन बैठे हैं, मैं बोलूंगा, बट एक चीज आपने अगर नोटिस की होगी ना, आपने शायद कभी ऐसा फील किया नहीं होगा, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ जिम ओनर्स, उनको हाँ तो जिम ही तो है, ये वाला एक स्टेटमेंट। तो मुझे ऐसे लगता है सर, आपके जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है फिटनेस इंडस्ट्री की। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मुझे जेन्युइनली लगता है, अगर आप देखेंगे अरबाउंस, तो आपने कुछ देर पहले अरबाउंस की बात की, तो हम उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आ गए। अरबाउंस की जब शुरुआत की गई ना, तो उस समय मेरे जो अर्लियर को फाउंडर थे दीपक आवटे, तो ब्रांड सामने लाने से पहले भी हम लोग ने लगभग 4-6 महीने तक क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर सोचा, और अरबाउंस का नाम भी जो कॉइन किया, अगर आप अरबाउंस का लोगो देखेंगे, इट्स वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। तो उसमें यू और दूसरा यू, अरबाउंस में 2 यू आते हैं, URBOUNC, तो 2 यू आते हैं, और पहले यू से एक ऊपर जंप जाता है दूसरे यू तक, और अरबाउंस का मतलब है फ्रॉम यू टू अ न्यू यू। अमेजिंग। तो द थॉट प्रोसेस इज आप ही है, लेकिन जो न्यू यू है ना, क्योंकि अ फिटर यू is a new you not only physically, a new you mentally, a new you socially, or a new you spiritually, because आप जब शरीर से स्वस्थ होते हैं तो शरीर का स्वस्थ जो है, नॉट ओनली मतलब दुबला को मैं स्वस्थ नहीं बोलता हूँ, बट व्हेन यू आर गेटिंग फिटर, यू आर जो मसल्स तोड़ना और मसल्स वापस जुड़ने का जो इनटू दैट रिजिम है, तो आप जब वो फिटनेस के रिजिम में रहते हैं ना, तो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर और बाहर दोनों तरफ से होता है। आपको सिर्फ बाहर से दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर भी होता रहता है। तो अरबाउंस का शुरुआत का सोच ही ये था कि वी वांट टू गिव पीपल दैट
जर्नी और उसका जो टैगलाइन था वर्कआउट हैप्पीनेस, कि Yeah. वर्कआउट के द्वारा आप हैप्पीनेस पाते हो, और हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ अगेन फिजिकल स्तर पे नहीं होता, वो मेंटल स्तर पे होता है, वो स्पिरिचुअल स्तर पे भी होता है. सो द एंटायर थॉट प्रोसेस इज थ्रू फिटनेस वी वांट टू डिलीवर अ पर्सन अ न्यू वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, and that will lead him or lead him into a true sense of happiness. सेंस ऑफ हैप्पीनेस, क्या बात है, वेल सेइंग. और मुझे एक और चीज पूछनी है सर अभी, ऐसे कि मतलब ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, आपको पता है क्या, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो. बताओ मैं कितने. मैं ब्लेस्ड हूँ इतना पता है, और बहुत ब्लेस्ड हूँ पता है. कितने क्यों, बताया? किस रीजन, क्यों मैं सिर्फ फिटनेस के बारे में बोलूंगा, पता है क्यों? 4 फ्रेंचाइजी बोले आपने हर बाउंस के, जी. 4 मिला के कितने, 10-12 हजार लोग, 10-12 हजार लोग, 12 हजार लोग. पता है क्या, मुझे पता है, जिस बंदे को चलने को नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ शोल्डर इंजरी, जिस बंदे को स्पॉन्डिलोसिस है, जिस बंदे को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, जी मजाक उड़ा रहे हैं, जी, पूरा मतलब लिटरली ये मैं इतना एक्सट्रीम क्यों बोल रहा, पता है क्या, मैंने वो चीज देखी है 2014-15 में जब मैंने स्टार्ट किया था. मैं एक्चुअली डर की वजह से मैंने घर पे बाल्टी से वर्कआउट किया. आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट कि आप इतने स्किनी थे कि आपको हाँ, लगता था कि मैं जिम बहुत- जाऊंगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे. उड़ाया. okay. आई एम अ बुली किड सिंस द Okay. चाइल्डहुड में, मेरा बहुत बुली हुआ है. माय चाइल्डहुड इज लाइक, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट ये सारी चीजें, और मैंने ये देखा यहाँ पे भी. तो पता है ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है. 90 किलो से कोई 65 बन रहा है, कोई इंजरी से रिकवर हो रहा है, कोई घर पे अगर जा रहा है और उसका बच्चा बोल रहा है कि पापा पिकअप में, और वो नहीं कर पा रहा था, अब वो कर पा रहा है. जी, तो वो ब्लेसिंग समझ रहे हो आप. बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आई गेस द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर के पास वो ब्लेसिंग और बड़ी होती है, इज यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू टच लाइव्स. एग्जैक्टली. आज मेनिलॉस में भी अगर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2500 लोगों की है, इनडायरेक्ट 10,000 लोगों की है, तो हम तो यही बोलते हैं कि हमको भगवान ने वो कृपा दी है कि हम 10,000 लोगों के घर का चूल्हा जलाने का एक माध्यम बने हैं. एग्जैक्टली. और सिमिलरली अरबाउस में नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट 10-15 हजार लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट फील कर रहे हैं, अपने आप के बारे में बेटर फील कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट की तो सॉरी, हाँ. मैं एम्प्लॉयमेंट की तो बात करूंगा. मुझे बहुत मतलब इट्स लाइक लॉट टू से सर, बट एक्चुअली आज पता क्या, इस समय पे मुझे वो अनुपम खेर, उनका शो और उनकी बातें याद आ रही है. जी. पता है क्या है कि अगर ये पॉसिबल है, ये हो सकता है लाइफ में, तो कुछ भी हो सकता है. मैं एक्चुअली मैं सच Okay. बताऊंगा इसके पीछे. यस, सॉरी टू इंटरप्ट, गो ऑन. या नहीं तो यही है कि तो एक हर एक आदमी का जीवन का पर्पस तो यही है कि हाउ मेनी लाइव्स डिड यू टच, राइट? बिकॉज आप अपने आप में, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, एक समाज का हिस्सा हो, तो आप एक अपने आप में इंडिविजुअल तो है नहीं. तो हाउ मेनी लाइव्स डिड यू टच विथ योर एक्शन, विथ योर वर्ड्स, विथ योर डीड्स. और एंटरप्रेन्योर के लिए एक वो और एक्स्ट्रा पेडिस्टल है कि यू कैन टच, यू हैव बीन ब्लेस्ड टू टच मोर लाइव्स. तो यस, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल. एग्जैक्टली. और दूसरी एक चीज गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, लोग बनाते हैं पैग एक दूसरे का, हम प्री वर्कआउट बनाएंगे. इसके बाद हम पॉडकास्ट होने के बाद हम जा रहे हैं वर्कआउट करने. सो चीयर्स सर. Cheers. यस, अमेजिंग. ओके, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत बात करने हैं मेरे बारे में. जैसे अगर आप मुझे 2017 से जानते हैं, वेरी यंग चाइल्ड यू कैन से, यंग एंग्री किड. बहुत सारी चीजें सीखी है सर आपसे मैंने. और वो एक्चुअली उस टाइम पे अगर मैं इम्प्रूव नहीं करता तो जी. शायद से मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता. एक चीज बोलनी है, जब मैं 2017 में ज्वाइन हुआ तो आई वॉज वेरी, जैसे आपने बोला कि स्मॉल टाउन यू नो गिव्स यू मोर हंगर, आर या बिग हंगर, राइट. वैसे ही आया था मैं. और आई डिड लॉट ऑफ वेरी स्मॉल वर्क. उससे मैं आया एंड सडनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मुझे लगता है मोहन भालेकर इंट्रोड्यूस Right. माय ब्रदर गोविंद, Right, गोविंद. और इसने बोला कि आप करते हैं जिम में कुछ. तो हाँ. पता है सर आपको, आप इमेजिन करिए, मैं आपको एक कोने से देखता था, अच्छा. दीपक संघवी की फैमिली और सब कुछ. मैं बोलता था कि यार समडे आई विल बी. अभी मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं, ये बहुत सच बात है. उस टाइम से मैं एडमायर कर रहा हूँ, उस टाइम से मैं सीख रहा हूँ, उस टाइम से मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ. पास इन द सेंस कि वो आपने क्या चीज करी, वो आपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट्स करी, जी. ये सारी चीजों के बारे में. और ये सब मैंने आप ही से सीखा है, आपके आसपास से जो लोग हैं. बहुत सारी हार्ड जर्नी रही है मेरी, बट वो बिल्कुल. किया मैंने. और थैंक्स टू यू. मुझे लगता है ये चीज आपको मुझे मेंशन करनी थी, स्पेशली इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरा स्ट्रगल के वीडियोस देखे जी. हैं, बट रियल स्ट्रगल अरबाउंस ने और दूसरा फिटर ने देखा है. जी. तो अरबाउंस से मुझे लगता है मैंने 1300 रुपए की साइकिल थी, वहां से स्टार्ट किया है. एंड यू हैव द सीन माई जर्नी. तो यही चीज थी. कमिंग ऑन द पॉइंट कि
मुझे ऐसे लगता है कि अभी फिटनेस इंडस्ट्री को और कितना आगे जाना बाकी है। मतलब ये जैसे आईटी के लिए, आईटी हब के लिए बोलते हैं, या जैसे कोई भी और जैसे होटल क्या बोलते हैं उसको, फूड, हाँ, फूड बिजनेस हो गया, हाँ, ये सारी चीजें हो गई, सर्विस इंडस्ट्री। तो फिटनेस इंडस्ट्री को उस वैसा बड़ा होने के लिए और कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है, किस हिसाब से? फिटनेस इंडस्ट्री को अभी सबसे पहले बहुत बहुत आगे जाना है। अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ शुरुआत हुई है। इंडिया में अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिटनेस ये ने सवेरे की मॉर्निंग वॉक कर ली तो हम हो गए, फिट हो गए तो वहां से है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वॉकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस एग्जैक्टली, बट नॉट ओनली। हाँ, नॉट ओनली। अब जो साइंस बता रहा है कि आपको मसल के ऊपर भी हफ्ते में 2 से 3 बार जो एक्सरसाइज करनी है, वो जरूरी है। नॉट ओनली आपका फिजिकली फिट होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द मसल्स, आपके जो बीमारी है, अर्थराइटिस हो गया, एमनीशिया हो गया, वो सब चीज पे भी असर पॉजिटिवली होता है। तो इट हैज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव मेंटल साइड ऑल्सो, हेल्थ बेनिफिट्स। तो अभी तो शुरुआत है, बट एक ही चैलेंज है जिसको हम एज अर्बाउंड सॉल्व कर रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेकिंग इंडिया फिटर। हाँ, मेकिंग इंडिया फिटर्स का जो रूट चैलेंज है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहाँ एंट्री करके खुशबू लेते ही हमारा सेटिस्फेक्शन आ जाता है, राइट? हम अगर कोई रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो पहली रील देख के ही हमको एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस आ जाता है। टू द एफर्ट टू गेट द रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। जिम में द एफर्ट टू गेट द रिवॉर्ड इज सिग्निफिकेंटली मोर। मतलब आपको पैसे भी जिम के मेंबरशिप के देने हैं और उसके बाद रोज जाके अपने आप को तोड़ना भी है, राइट? तो घर से निकल के जिम, एक बार आदमी जिम में पहुंच जाए ना, वो होता है, तो उसके बाद वो कर लेता है। लेकिन घर से जिम तक जाने में वो अपने आप को 50 बहाने देता है। एंड हेंस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्री। एंड उसीलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी भी जिम ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप जिम में एक वो कम्युनिटी वाला एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि आदमी उस कम्युनिटी को मिस करे कि यार मैं बहुत दिन से 2-3 दिन से अपने दोस्तों से नहीं मिला, उस कम्युनिटी, उस माहौल से नहीं मिला। वो माहौल अगर उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो उस माहौल के लिए जाएगा, और वहां पहुंचेगा तो एक्सरसाइज कर ही लेगा। बट मोस्ट ऑफ द जिम्स जो है वो सोचते हैं हम जिम है। हम सोचते हैं, अगर आप अराउंड का आप नया टैगलाइन देखेंगे तो वो लगा हुआ है कि बिल्डिंग फिटनेस कम्युनिटीज अपने अर्बाउंस के में अब वर्कआउट हैप्पीनेस हट चुका है। बिल्डिंग फिटनेस कम्युनिटीज लास्ट 5 साल से लगा हुआ है। क्या बात है। तो बिकॉज आप वो कम्युनिटी की भावना नहीं देंगे तो व्यक्ति नहीं आएगा। मतलब बहुत मोटिवेटेड लोग आ सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन लोग आ सकते हैं, बट आपको ये सोचना चाहिए 10 में से उतने हाई मोटिवेशन पे और डिसिप्लिन पे 2 ही लोग रहते हैं। बाकी 8 लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन लगता है। एंड इफ यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन द जिम, पीपल विल कम। एनवायरनमेंट से बात आई, जिम में किस तरह का एनवायरनमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए कि जहाँ पे लेडीज भी सेफ फील करे? सेफ्टी मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट, थोड़ा है मेंटालिटी कुछ लोगों की। तो मुझे ये पूछना है कि क्या ऐसी चीजें जिम्स को करना चाहिए कि ये सारी हमारे अर्बाउंस में टेकिंग केयर होता है, तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप देखेंगे अर्बाउंस में फैसिलिटीज के अलावा भी हम देखेंगे कल्चर की बात होती है। काफी पहले इंडस्ट्री में ये भी होता था कि कुछ मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ अफेयर या ट्रेनर के साथ ही हो गया, और ये कॉमन बात थी। मतलब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। लेकिन अर्बाउंस ने इसको स्ट्रिक्टली लिया। आप इसके हिस्से रह चुके, ऐसे 3-4 किस्से रहे होंगे, तो वो ट्रेनर को अर्बाउंस से हटा दिया गया। एग्जैक्टली। तो आप जब एक वो कल्चर डाल देते हो कि हाँ ऐसी सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वो जब नहीं है ना, तो देन एवरीबॉडी नोस कि यहाँ पे ये सब करना अलाउड नहीं है। तो धीरे धीरे माहौल वैसा बन जाता है, बिल्ड हो जाता है। तो वो आपको टफ स्टैंड इनिशियल ओपनिंग 1 ईयर 2 ईयर में ऑफ द जिम में वो लेना जरूरी होता है कि ये हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द मोमेंट यू कीप दैट स्टैंड, धीरे धीरे उस जगह माहौल बन ही जाता है कि यहाँ ये चलता है, यहाँ ये नहीं चलता है। देयर आर क्राइटेरिया, मतलब ऐसा नहीं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अगेंस्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल, हाँ, हम वहां पे देयर आर सम बाउंड्रीज, बिल्कुल। तो वो एक समझना बहुत जरूरी है। और ट्रेनर के हिसाब, जैसे मुझे लगता है कितने रिक्रूटमेंट्स के होंगे जिम के माध्यम से आपने, मुझे लगता है कम से कम आज अर्बाउंस के 5 जिम्स जोड़ लेंगे तो जो ट्रेनर्स है वो फ्रीलांस ट्रेनर भी जोड़ ले अगर हम, तो कम से कम 500-600 लोग तो जुड़े हुए हैं। 500-600 लोग पक्का ही जुड़े। तो मुझे आई मीन डेफिनेटली आपने कुछ स्किल्स देखे होंगे, आपने कुछ चीजें देखी होंगी उनके अंदर, तो एक सजेशन चाहिए। जैसे मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया, व्हेन आई केम टू द अर्बाउंस, थोड़ा बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने बाकी थे मुझ में। जैसे मैंने सीखा तो और
जो बहुत लोग हैं, मैं जो नोटिस करता हूँ पुणे के ऑलमोस्ट सारे जिम में गया हूँ, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ ट्रेनर को सीखना बहुत जरूरी होता है। जी। तो क्या ऐसी 3 या 4 चीजें आप बताइए कि भाई ये है तो आप ग्रो कर सकते हो इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में भी ग्रो कर सकते हो, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। 3-4 चीजें मैंने देखी। सबसे इम्पोर्टेंट, एज अ ट्रेनर की हम बात करें या एज अ जिम के जो एम्प्लॉय की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग, चाहे मैं अपने अचार की कंपनी में बोलता हूँ, सबको ये पूछता हूँ आप क्या बेचते हो, तो हमारी टीम बोलती है हम सर अचार बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। बोला नहीं आप क्या बेचते हो, बोले सर हम 2-3 सवाल के बाद आता है सर हम अपनी कला बेचते हैं, बेचने की कला बेचते हैं। Exactly. राइट, तो हम माल नहीं बेचते, हम अपने आप को बेचते हैं। एग्जैक्टली। तो यू आर द डिस्प्ले। हाँ, You are the you are the display, you are the one who is selling, you are Yeah. the salesman, और and you are, आपकी ऊपर बोली लगाई जा रही है। तो दुनिया में आप देखोगे, मैं हमेशा ये भी एग्जांपल लेता हूँ कि मैकडोनल्ड्स जो चेन है, उसके ही एक मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में जो जैनिटर है, जो साफ सफाई कर रहा है, उसको 15,000 रुपया महीना मिलता है, और उसी का जो सीईओ है उसको 15 करोड़ रुपया महीना मिलता है। तो आपका एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी को 15,000 महीना दिया जा रहा है, किसी को 15 करोड़ महीना दिया जा रहा है। दोनों ही इंसान है, दोनों के पास ही 24 घंटे है, दोनों के पास ही दिमाग है, लेकिन उसको 15 करोड़ क्यों? क्योंकि उसने अपने आप के ऊपर काम किया, तो उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई। तो अगर हम, आपका सवाल का जवाब है कि जितना ट्रेनर अपने आप को एजुकेशन के अंदर बिल्ड करेगा, अपने आप को बेटर ज्ञानी बनाएगा, अपने खुद के फिजिक पे भी काम करेगा, बिकॉज आप किसी को कुछ ट्रेन कर रहे हो लेकिन आपके खुद के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं है। कुछ जिम में ऐसे ट्रेनर्स भी होते हैं जो अच्छे ट्रेनर है, बट वो खुद के फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम एक जमाने में किया था, बट अब छोड़ चुके हैं। बट कंटिन्यूसली यू ऑल्सो हैव टू, बिकॉज यू आर सेलिंग समथिंग, यू हैव टू बी योरसेल्फ फर्स्ट। I realized after 10 years, I was not obese, Right. but I realized after 10 years, and now I am realizing more even कि what I did wrong. Actually लोग बोलते हैं कि रिग्रेट करना अच्छी बात नहीं होती है, हाँ. बट मैं ये कैमरा के सामने बोलूंगा कि मुझे रिग्रेट होता है उस चीज का, बिकॉज अगर 10 साल पीछे मैं ये चीज करता तो मैं क्या होता, क्या हो जाता है? तो रिग्रेट करना अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? रिग्रेट 5 मिनट करना और उसके ऊपर एक्शन इमीडिएटली। एक्शन इमीडिएटली। रिग्रेट में ओवर थिंक करके नहीं करना। रिग्रेट इज ओनली टू ट्रिगर योर नेक्स्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एक्शन। Exactly. पीपल रिग्रेट की दुनिया के जाल में फंसे हुए रह जाते हैं, वो नहीं। तो रिग्रेट इज अ टूल टू टेक एन एक्शन, उतना ही मेरा मानना है। हम टॉपिक पे आते तो हैं। एक है डिस्प्ले, फिजिकल, और थर्ड है आपके बोलने की कला, राइट, कम्युनिकेशन। तो काफी ट्रेनर्स उसके ऊपर भी काम नहीं करते। तो आप जितना बेटर ज्ञानी होंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, जितना बेटर कम्युनिकेशन स्किल होंगे, यू विल हैव द एबिलिटी टू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स, मोर। हम खुद ही देखते हैं, प्रेजेंट योरसेल्फ, खुद ही देखते, कुछ ट्रेनर हमारे जिम में 2-2 लाख रुपया भी महीना कमा रहे थे। Exactly. तो More than that भी 2.5 लाख 3 लाख एंड बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो एक जो आईटी में इतना पढ़ाई, इंजीनियरिंग करके जो प्रोफेशनल आया, उससे बेटर ट्रेनर्स भी कमा सकते हैं। मतलब ये इंडस्ट्री वो आपको प्लेटफॉर्म देती है उस कमाने का। पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था 2013-14 में, तो दीपक आवटे मुझे कहते थे कि सबसे बड़ा ट्रेनर के लाइफ में प्रॉब्लम है कि उनको कोई लड़की नहीं देना चाहता, शादी नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो ट्रेनर है, राइट। मैंने ये पिछले पॉडकास्ट में बोला है। बट आई गेस 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने वाले को कौन लड़की नहीं देना क्यों चाहेगा? नहीं देगा? मतलब अभी सी मेरे को पता है क्या सर, आपको पता है, मतलब मुझे चाहिए अप्रिसिएशन, क्योंकि मेरा पूरा बचपन निकल गया, मेरी जवानी निकल गई अप्रिसिएशन। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अप्रिशिएट कर लेता हूँ, और मैं ऐसे ही उठ के किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। कि अब मैं जाता हूँ ना गाँव में, तो मैं सबके सामने बोला मैं 10वीं नापास हूँ, तो मैंने अभी 12th किया, 10th किया, अब मैं आगे एजुकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें की। बट पता है क्या, मैं पहले जब जाता था एज अ ट्रेनर 2017-18, तो मुझे कोई देखने नहीं आता था। बट जब अब जाता हूँ मैं, 3 गांव देखने आते हैं मुझे, हर स्कूल में मैं जाता हूँ तो वहां पे मेरा सत्कार होता है। हाँ, तो वो एक सारी चीजें तो ये कर सकते हैं अभी। हाँ, सो मुझे लगता है कि कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कुछ चीजें हमें छोड़नी चाहिए, जरूरी है। हाँ। तो आपने जो सवाल पूछा उसका यही है कि ट्रेनर के, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और अगर हम एक और तरीके से बोले तो एक तो आप ट्रेनर है और आप कमा कर रहे हैं, लेकिन आप जो 8-10 लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 8-10 लोग, क्योंकि नॉर्मली एक पर्सनल ट्रेनिंग का पैसा देने वाले भी आदमी कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंचे हुए होते हैं, मतलब वो तभी अफोर्ड कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप 10 लाइफ्स को और टच कर रहे हो, वो ऐसे लाइफ्स है जो हजार लोगों को और इम्पैक्ट करती है। एग्जैक्टली। तो आप सिर्फ उस आदमी के उस शरीर पे उस 1 घंटा काम नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विथ हिम एट दैट टाइम,
उसका दिन अच्छा जाएगा, उसका वर्क एथिक अच्छा होगा, उसका इम्पैक्ट और हजारों लोगों पे होएगा। तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हो, आप उसके थ्रू हजारों लोगों तक और जुड़े हुए हो। तो हेंस आप किस लेवल की बात करते हो, किस लेवल का डिस्कशन उनके साथ करते हो, हाउ एजुकेटेड यू आर, हाउ नॉलेजेबल यू आर, ऑल ऑफ दैट विल रिफ्लेक्ट इन। तो मेरे ख्याल से आप इनडायरेक्टली समाज को बनाने का भी एक रोल प्ले कर रहे हो। मुझे लगता है यस, आई थिंक डॉक्टर से पहले हम ही आते हैं, ट्रेनर पहले ही आते हैं। यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। यस, आप प्रिवेंटिव इंडस्ट्री में हो। एग्जैक्टली। ये तो हो गया अभी ट्रेनर्स के लिए। मुझे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। तो 95 से 65 यू सेड? 90 से 65। 90 से 65, हाँ या। और उसके बाद फिर शादी? फिर शादी कितना? 2002 में। और फिर पापा बने 2006 में। ठीक है। तो मुझे ये स्पेसिफिक जानना है, मैं हर किसी इंसान को पूछता हूँ कि पता है क्या ये कितना एक्सट्रीम है फिटनेस में। जब बात करता हूँ ना कि एक्सट्रीम मैं बोलूंगा, तो इस बारे में बात करता हूँ कि जब आप पापा बने और वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि मतलब 10-12 किलो के बन जाते हैं, 10-12-13 मतलब जो भी है, थोड़ा टीनेजर में, तो तभी भी उनका रहता है कि पापा उठा लो गोदी में। तो उस टाइम पे आपको कैसे प्राउड फील होता था कि यार मैं जिम से बिलोंग करता हूँ और मैं आई कैन पिक 2 किड्स टुगेदर? वो अच्छा लगता है। इनफैक्ट टुडे आई एम 48, whenever I travel, even to a hotel, कहीं भी जाते हैं और उस पोजीशन पे, उस दर्जे पे है कि किसी शहर में भी जाए तो हमारी टीम आ जाएगी स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लेने, और बैग हम उठाते सर। वो आदत है कि मैं अपनी बैग किसी और को नहीं दूंगा, मैं अपना वजन खुद उठाऊंगा। क्या बात है। तो और वो अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो ताकत अभी तक बची है। ट्राइसेप स्क्वीज होता है ना, स्क्वीज होता है, तो अपना वजन खुद उठाना है। Yes, exactly. एंड सो वो फीलिंग दैट, बिकॉज आप अपना सामान उठा पा रहे हो, 16-16 किलो की बैग अगर एक है और वाइफ साथ में, तो दूसरी बैग भी आप ही उठाओगे, वाइफ को नहीं उठाना है। Wow, amazing. तो वो जो बैग उठानी है उसकी एक कॉन्फिडेंस तो अलग ही होती है कि आई एम फिट एंड आई वांट टू बी फिट लाइक दिस। वो फीलिंग अलग होती है सर। वो फीलिंग अलग होती है। आप कहीं जाओ तो सीढ़ी पे चौथे मंजिले तक सीढ़ी से चढ़ के जाओ, Yes. तो वो फीलिंग अलग होती है। और मुझे लगता है पता है क्या, ये लोग बोलते हैं ना कि मैंने क्या फिर खाना पीना छोड़ दे क्या, बोलते हैं लोग। तो भाई मुझे लगता है पता है क्या, अभी मैं 3 महीने से डाइट कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी फेज आया है कि आपने, मतलब आया ही होगा ऑब्वियसली, आप जब 90 से 65 किया तो वो जो जर्नी थी डेफिनेटली आपने डाइट किया होगा। जो एक प्लेजर होता है, जो एक चीट मील या ट्रीट मील बोल सकते हैं, जो एक प्लेजर होता है, वो एक कभी फील किया आपने कि भाई हाँ मैं आज चाहूंगा खाने? मैं ना, आई एम नॉट अ वेरी फूडी पर्सन। तो और मैंने ना कभी एक्सट्रीम लाइफ में नहीं किया। हम लोग एक्चुअली जैन धर्म से बिलीव करते हैं। सात्विक भोजन नहीं, सात्विक से ज्यादा हमारे जैन धर्म में ना 2 बिगेस्ट प्रिंसिपल जो मैंने लर्न किए, एक तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, ओके, और दूसरा उससे ज्यादा पावरफुल जिसको मैं देता हूँ वो है मध्य मार्ग, द मिडिल पाथ। किसी एक्सट्रीम में मत जाओ। ओके, ना एक्सट्रीम खुश हो, ना एक्सट्रीम दुख हो, ना एक्सट्रीम खाओ फिर एक्सट्रीम भूखे रहो। ओके, मिडिल पाथ लेके चलो। आप एक एक्सट्रीम्स में मत जियो, मिडिल में रहो। तो आप इन टर्म्स ऑफ खाना, इन एनीथिंग, इन योर इमोशंस, इन योर फूड, इन योर एनीथिंग। आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार दे दिया, फिर उससे कुछ नहीं मिला तो बहुत ज्यादा दुख में चले गए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो डिटैच अटैचमेंट। तो अटैच भी है, डिटैच भी है, जो मिडिल पाथ। ये काम करता है सर? बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, बिकॉज यू डू नॉट स्विंग। मैं बहुत स्विंग हुआ हूँ लाइफ में। एनीवे, सो मुझे एक और चीज पूछनी थी। अब जैसे आपने बोला कि ये रियल लाइफ में, हाँ, तो स्विंग करना, तो इसको आप मतलब एक और तरीके से ये कर सकते हैं कि लाइक, हाँ, अगर किसी के साथ आपने अटैच हुए, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बात कर रहा हूँ मैं इनडायरेक्टली, सॉरी। तो ऐसा कभी ब्रेकअप हुआ है या फिर ऐसा कुछ, मतलब कि, और उसके फिटनेस के फायदे हुए कि उससे बाहर आने के लिए, ऐसा कुछ? बहुत सारी स्टोरीज होती है। हमारी तो अरेंज मैरिज थी, अफेयर के पहले शादी हो गई। मेरा मतलब, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हुआ था। ओके, और आई थिंक मुझे लगता है उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा सीरियस लेना चालू किया फिटनेस को, बट मुझे हेल्प हुई है फिटनेस को। फिटनेस हेल्प करेगा ही ना। हाँ। आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिटनेस आपको दिखता है आप शरीर के साथ कर रहे हो, बट हो रहा है आपके ब्रेन के साथ भी। फिटनेस कैन बी एनीथिंग। फिटनेस कैन बी एनीथिंग, बट आज अगर हम इस पॉडकास्ट पे फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं शायद से ये कह रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस
has a huge mental impact, which we do not see. What you see is the change that is happening physically. No, what I mean fitness and मतलब जैसे मैं वॉकिंग भी हो जाए, उसमें रनिंग भी हो जाए, जिम भी हो जाए, बैडमिंटन भी हो जाए. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फिटनेस मतलब मेरे लिए हाँ. जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया हाँ. तो फिटनेस मेरा लव बन गया, मेरा रिलेशनशिप विद फिटनेस. सो फिटनेस कैन बी योर फ्रेंड. हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस आपका कुछ भी हो सकता है. हाँ, फिटनेस कुछ भी हो सकता है. मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज. और दूसरा अभी ऐसा है सर, आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है मुझे, बहुत ज्यादा रिलेटेड टू मी. क्यों पता है क्या? क्योंकि गुस्सा ना करना, इसके पीछे का क्या राज है मैंने आपको कभी नहीं देखा. मतलब कि इट्स बिन 11 years मैं अरबांस के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने हर चीज देखी है, बट आपको मैंने कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा. ऐसे कि स्माइल करते हो, इवन यूर वर्स्ट सिचुएशन आपने वो हैंडल की है, तो उसके पीछे का भी मुझे लगता है ये दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी. तो उसके बारे में थोड़ा एक देखिए, मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी भी व्यक्ति का जो है लाइफ में, और जितना व्यक्ति ऊपर जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है डिसीजन मेकिंग. आप क्या डिसीजन लेते हैं, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली जितना व्यक्ति ऊपर जाता है वो अपने फिजिकल हाथ से काम कम करते जाता है, मोर मेंटल वर्क करता है, एंड हेंस मेकिंग अ डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ पर्सन. और एक अच्छा डिसीजन जो है, मैं एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं 3 भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. और ब्रह्मा क्रिएटर है, दुनिया बनाए हैं, विष्णु दुनिया चलाते हैं, और शिवा जो है दुनिया का जो चीज अब जरूरत नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. डिस्ट्रॉयर. लेकिन डिस्ट्रॉय हर चीज नहीं करते, ओनली जिस चीज की अब जरूरत नहीं बची उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. लेकिन हम विष्णु भगवान की बात करें जो दुनिया चलाता है. अब आपने जो कहा गुस्सा, तो जो दुनिया चलाने वाला है उसके ऊपर कितने सारे प्रेशर्स हैं, तो गुस्सा आना अनिवार्य है कि कितनी चीजें गड़बड़ हो रही है, राइट? लेकिन आप विष्णु जी की अगर फोटो देखेंगे, जो विष्णु जी की फोटो बनाई गई है, तो वो कैसी है? बहुत काम. समुद्र के बीचों बीच वो नाग के ऊपर लेटे हुए हैं रिलैक्स में, और उनके चरणों में लक्ष्मी जी पैर दबा रही है. ठीक है. अब समुद्र के बीचों बीच मतलब जो फ्लोर पे भी नहीं है, बीचों बीच है, मतलब उनके नीचे का थल है वो भी अनस्टेबल है. ऊपर नाग है, वो भी डेंजर है. हाँ, मतलब काइंड ऑफ रिस्की सिचुएशन है. तो नीचे फ्लोर अनस्टेबल, ऊपर से चैलेंजेस, उसके बाद भी आप इतने रिलैक्स हो. अगर इसको आप इमेजिन करते हो तो एक ऑपरेटर ने ऐसे होना चाहिए. ऑपरेटर इन द सेंस जो दुनिया चलाने वाला, मतलब अगर ये कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है, हाँ, तो ही इज ऑपरेटर ऑफ हिज सिचुएशन, राइट? और ये ऑपरेशन के 6 स्टेप्स है. सबसे पहला स्टेप जो है वो है दृष्टा बनना. दृष्टा मतलब डिटैच होके चीज को देखना. अगर आप इमोशन में हो तो इमोशन में एक वर्ड है मोशन. चलती हुई गाड़ी, आप चलती हुई गाड़ी में देखोगे तो चीजें बदलती हुई दिखेगी. आप डिटैच हो जाओगे तो आपको चीजें जैसी है वैसी दिखेगी. आप अगर इस ग्लास को बहुत नजदीक ले आए तो आपको क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है. लेकिन जब इस दूरी से देखोगे तो देखेंगे ये ग्लास है जो अभी तक कुछ 40% पानी भरा हुआ है. पास देखोगे तो क्या है समझ में नहीं आएगा. तो जब आप डिटैच्ड होगे तो फर्स्ट स्टेप है आपको एक गुस्सा नहीं आने का और राइट डिसीजन लेने का, सिचुएशन से डिटैच्ड होना, दूर से देखना, दृष्टा होना. ठीक है. वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि संसार छोड़ दिया, उस सिचुएशन से वैरागित हो गए. मुझे लगता है और एक पॉडकास्ट होगा स्पिरिचुअल के बारे में. यस, या तो ये वैराग्य हो गया. स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपको वैराग्य प्राप्त होगा आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाओगे, विजडम का इस्तेमाल कर पाओगे. क्योंकि जब तक आप सिचुएशन में हो आप उस चीज को वैसे ही परसीव कर रहे हो जैसा आपका इमोशन परसीव करने पे मजबूर कर रहा है. जब आप डिटैच्ड हो गए तो आपका ब्रेन इमोशन में नहीं है, तो आपके जीवन में जितना भी ज्ञान है आपके जीवन में है, ब्रेन में है, लेकिन आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आप अटैच्ड हो जाते हो आप उस चीज से, उस सिचुएशन से, इस मोमेंट से. जैसे ही आप डिटैच हो गए आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाओगे. तो पहला स्टेप है वैराग्य, दूसरा स्टेप है ज्ञान, तीसरा स्टेप है श्रेय इज you get in control of the situation. The moment you are detached and you are now having the ability to use your ज्ञान, आप उस सिचुएशन को जैसा मैनिपुलेट करना चाहे, जैसा मनूवर करना चाहे, जैसा ले जाना चाहे वैसा कर सकते हैं. क्योंकि बाकी लोग तो उसके अंदर अटैच्ड हो गए, आप अकेले एक डिटैच्ड हो. सो दिस इज अबाउट द इंडिविजुअलिटी. दिस इज अबाउट कि आप सिचुएशन को मनूवर कर सकते हो बिकॉज आप सिचुएशन के अंदर फंसे हुए नहीं हो. आप सिचुएशन को, अगर आप इतनी ही एग्जांपल ले लो कि महाभारत में कर्ण है, वो उसका रथ पहिए में अटक गया है, वो एक इमोशन में फंस गया है.
वो फंस गया है तो उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पहिए को बाहर निकालना उसको समझ में आ रहा है, राइट। तो आप जब सिचुएशन के अंदर रह जाओगे आप ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप हमारे माइथोलॉजी को कृष्णा के जो हम बोलते हैं विष्णु के मल्टीपल अवतार, तो वो सेम व्यक्ति रामायण में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सेम व्यक्ति जो महाभारत में है वो चालाक चतुर चंचल छल बल कपट सब है उसके अंदर कृष्ण भगवान बोल के। तो सेम व्यक्ति के रूप अलग अलग हो जाते हैं अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो ही इज एबल टू यूज हिज ज्ञान टू इन्फ्लुएंस द सिचुएशन। एंड देन इंडिविजुअल से मतलब मेरा था कि वो इंडिविजुअलिटी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आदमी, मतलब अगर 4 लोग फंसे हुए इस सिचुएशन में तो आपको आपका सोचना है। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को, ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में विष्णु बनना है, हर व्यक्ति को विष्णु बनना है। आपने मुझे जब मेरा सवाल पूछा उसका आंसर देख रहा हूँ, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, तो यह चीज हर एक व्यक्ति कर सकता है। अगर हर एक व्यक्ति डिटैच हो सकता है, हर एक व्यक्ति डिटैच होते ही उसका ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको श्रेय, उसको उस सिचुएशन के ऊपर मनोवर करने की ताकत आ जाती है। जैसे आप मनोवर कर पाते हो, स्टेप नंबर 4 आता है यश, आपको सक्सेस प्राप्त होती है, आपको विजय प्राप्त होती है। सो देयर आर 4 स्टेप्स, देयर आर 6 स्टेप्स। 6 स्टेप, ओके। विजय प्राप्त को हम अगर दुनिया के फिजिकल वर्ल्ड के रेल में बात करें तो सक्सेस मतलब लक्ष्मी, तो सक्सेस प्राप्त हुई मतलब आपको पैसा प्राप्त हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव जो है वो चंचल है, रुकती नहीं है। तो आपको लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, आपको यथार्थ लक्ष्मी जी चाहिए जो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। क्योंकि मैंने कौन सी फोटो का विवरण किया, विष्णु जी बैठे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में परमानेंटली है। तो परमानेंट लक्ष्मी चाहिए आपको यथार्थ लक्ष्मी चाहिए, राइट। तो उसके लिए स्टेप नंबर 5 करना पड़ेगा जो है वीर। वीर मतलब ब्रेव मतलब जो नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस लेते जाता है। एक चैलेंज लिया, अगर वही विष्णु जी का अवतार बोले तो रामायण का एक अलग चैलेंज था, फिर महाभारत का अलग चैलेंज था, वामन अवतार का अलग चैलेंज था, नरसिम्हा का अलग चैलेंज था। तो आप अपने लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस को ले सकते हो, मतलब हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में आप ये स्टेप नंबर 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं। हर सिचुएशन में आप वैराग्य रख सकते हो, आप अपना ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप वीर कहलाओगे। और अगर आप वीर रहे तो आपको स्टेप नंबर 6 लक्ष्मी जी प्राप्त होगी जो आपके साथ सदैव रहेगी। अमेजिंग। तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, गुस्सा भी एक टूल है। शायद से इस 6 स्टेप में मुझे यश प्राप्ति के लिए जो मैं ज्ञान का इस्तेमाल करूंगा वो किसी सिचुएशन में, ज्ञान इज ऑल्सो, इस वक्त डांट दो, क्योंकि डांटना जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी है। तो गुस्सा भी एक टूल है। उस वक्त मैं गुस्सा एज ए इमोशन नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा एज ए टूल यूज कर रहा हूँ। मैं गुस्से में फंसा हुआ नहीं हूँ, उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है। और मैं डिटैच हो गया, मुझे मालूम है कि मैं इस वक्त गुस्सा शो कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा शो कर रहा हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। एक गुस्सा होना मतलब आपको अवेयर ही नहीं है कि आप गुस्सा हो, और गुस्सा शो करना मतलब आपको मालूम है कि आप गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्टेप अगर आप करेंगे तो यथार्थ लक्ष्मी जी आपके पास रहेगी। तो हेंस आप जो बोलते हैं कि गुस्सा कभी 11 साल से नहीं होते हुए देखा, यू ऑलवेज वांट टू बी इन दिस। नहीं, एक्चुअली मतलब मैं बहुत सीखना बाकी है, और भी सारी चीजें, मतलब डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी, आने वाली है। और एक था कि ऐसी एक कोई सिचुएशन बनी हो जो सारी चीजें आपने ये यूज की हो वहाँ पे, कोई भी एक, मतलब बिजनेस रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में हो या फिर कुछ भी हो, और ये फिटनेस का कैसे रिलेट कर पाएंगे, इसको आप ये भी बताइए। फिटनेस को कैसे रिलेट कर पाएंगे? सी ये मेंटल फिटनेस ही है। हम फिटनेस की जो बात करते हैं, और मैं अपने पॉडकास्ट में 3-4 बार बोल चुका हूँ, फिजिकल फिटनेस लीड्स टू मेंटल फिटनेस, राइट। एंड यू आर स्पेंडिंग 1 hour इन द जिम, मे बी यू आर स्पेंडिंग 1 hour इन योर न्यूट्रिशन, जो सही कार्य है, बट बाकी के 22 घंटे भी तो ठीक रखने हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ वो 2 घंटे ठीक नहीं रखने हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज तो मैं देखता हूँ कि अगर आप मेंटली फिट भी हो तो आपके 24 घंटे ठीक रहते हैं, एंड हेंस ये फिटनेस का हिस्सा है। और काफी सिचुएशंस में यूज करता हूँ मैं। आप जैसे आपने कहा कि हमारे जिम्स की मंथली मीटिंग होती थी, राइट। आप कुछ बोलते थे, कुछ और वर्षा मैडम कुछ बोलती थी, और पूरा माहौल एकदम ब्लेमिंग, एक ब्लेम हो जाता था। हाँ, उस टाइम पे मैंने आई हैव ऑब्जर्व यू, और मैं किसी ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत बोलता था, ना वर्षा जी के पॉइंट ऑफ व्यू को गलत बोलता था। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले सुनता था, रिपीट करता था, आप ऐसा कहना चाह रहे हो, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, समझता था, डिस्कस करता था। एंड एट द एंड ऑफ द मीटिंग ऑल ऑफ अस फेल्ट कि जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन सबको लगा कि सही हुआ। किसी ने उसको ये नहीं बोला कि हम पे फोर्स कर दिया गया, राइट। तो ये मल्टीपल सिचुएशन तो आपने ही देखी, मैंने खुद देखी एक्चुअली। मैं इसके ऊपर एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट खुद का होगा मेरा कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ एक्चुअली। गाइस, आप
थोड़ा सा मतलब ये सोचोगे या समझने लग जाओगे कि ये चीज है क्या इस बंदे के साथ, ये क्या है, मतलब पूरा हिस्ट्री छुपी है। मैं बता रहा हूँ सर के सामने, पहले तो चीज सीखी है मैंने, अभी गुस्सा ना करना ये तो सीख लिया है, बट इतना डीप में नहीं था सीखना, बट अभी भी और सारी चीजें सीखना है, बट एटलीस्ट मैं सिचुएशन को कंट्रोल करना सीख गया हूँ एटलीस्ट, थैंक्स टू यू। और मुझे लगता है मेरी एक्चुअली जो ग्रोथ होती है ना, कोरा पेपर होता है ना, ब्लैक पेपर। हाँ, तो वो अरबाउंस में आया था, और जो सारी चीजें जिस सिचुएशन जो सारी चीजें ना उसके जिसकी वजह से सारी चीजें हुई ना, वो सब इसमें छप गया है। तो उसमें गलत चीजें आई, उसमें बुरी चीजें आई, इसमें मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें, तो ये इसके ऊपर एक जर्नी है। ये जर्नी मुझे लगता है लगेगा टाइम इसको कवर करने के लिए, और ये मेन रीजन था सर के साथ पॉडकास्ट करने का। और भी बातें करेंगे और भी सारी चीजें। अब मुझे ये जानना है सर कि कभी आपने ऐसे सोचा हो कि मतलब जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है 3 साल हो गए हैं, सब कुछ करता हूँ, बट मैं वो अधेर हूँ उस चीज से कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी रिजीम फॉलो किया है या फिर आप फॉलो करने की सोच रहे हो कि जैसे मतलब फिटनेस के बारे में बात करें? फिटनेस के बारे में बात करो, जैसे कि चलो मान के चलो कि आपको देखना है सिंगल डिजिट में खुद को, या फिर एकदम ऐसे रिप्ड, ऐसे कभी आया दिमाग में, या फिर किया हो आपने पहले? यूथ में जरूर कोशिश करता था, हाँ। बट मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि एज यू ग्रो ओल्डर मैं अपने आप को मेंटली हो सकता हूँ बोल चुका हूँ कि हाँ, मेरे को जो मजा बिजनेस में आता है, जो मुझे मजा काम में आता है, तो फिटनेस मेरे लिए फिट रहने का टूल है। मैं अपने आप को रिप्ड सिंगल डिजिट फैट में, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल था कि ऐसे मतलब एक मैं एथलीट हूँ उस हिसाब से बोल। हाँ, लेकिन क्योंकि काफी लोग 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में वो ड्रीम रखते हैं। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ड्रीम जो है लाइफ्स को टच करना, जितने ज्यादा लोगों को, जैसे अरबाउंस को आज हम बिल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। और मैं कोलैबोरेटर हूँ एज अ पर्सन, कॉम्पिटिटर से कम और कोलैबोरेटर ज्यादा हूँ। मैं हमेशा कोलैबोरेटिंग, तो अरबाउंस की भी जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो भी हम अपना ही जिम करेंगे, ऐसे ही करेंगे नहीं, हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करके इसके बारे में बात करेंगे हम, अरबाउंस के बारे में भी। यस, तो मुझे उस टचिंग ऑफ द लाइफ का जो किक मिलता है वो फिटनेस से ज्यादा मिलता है, वो रिप्ड बॉडी से ज्यादा किक उसमें मिलता है। बट फिटनेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिटनेस 1 घंटा महीने में 20 वर्कआउट करना है, वो जरूरी है। ग्रेट। और न्यूट्रिशन का मुझे अगर जैसे ये एक मिस हो गया मुझसे कि 90 से मैं फिर से बैक टू आपके चाइल्डहुड में जा रहा हूँ, 90 से 65 जी। तो एक दिन बताइए पूरा सुबह से लेके शाम तक का दिन कैसा था, और ये 65 की जर्नी आपने उसके अंदर का एक दिन बताइए। वो मेरा स्पेशल ईयर था क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड था मेरा। तो मुझे 12वीं की परीक्षा में, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, 9th स्टैंडर्ड तक मैं क्लास में 50 बच्चों की क्लास में 40वां रैंक आता था। और 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा हुआ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बना, हमने साथ में मिलकर पढ़ाई की और 50 बच्चों की क्लास में मेरा 4th रैंक आया। तो 40 से विद इन ईयर मैं 4th पे आया। तो वहां से मुझे अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस आया। तो 12th स्टैंडर्ड था, वहां मुझे जुनून सवार था, मुझे अपना नाम महाराष्ट्र के मेरिट लिस्ट में लाना है। मेरिट लिस्ट में मतलब जो स्टेट के टॉप 100 बच्चे होते हैं उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, पढ़ाई में 12th की परीक्षा में। ओके। तो उसका जुनून छा गया था। तो उस जुनून में ना, तो साथ में शायद से उस समय जो हुआ कि जुनून जब होता है तो आपको दिन रात नहीं दिखती, खाना पीना सोना नहीं दिखता। तो मैं उस जुनून के फेज में था वो 1 साल। तो और मुझे वजन भी कम करना था, उसमें ऐड ऑन हो गया। तो मेरे को उस साल का याद है कि 12th के स्टैंडर्ड में मैंने कम से कम 70 पिक्चर जाके देखी होगी। रात से 9 से 12 दिन भर पढ़ाई कर लो, हाँ। और रात को 9 से 12 मूवी देखो। अकेला जाके बैठ के देखता था, हाँ। 70 में से 50 मूवी अकेले ने देखी होगी। ओके। शाम को 5 से 6:30 अपना एक्सरसाइज करता था। सुबह कैसा होता था खाना, मतलब सुबह का वो ब्रेकफास्ट? खाने में एक फल का आ गया था, सिर्फ एक चपाती पे आ गया था, सवेरे लंच डिनर, और भूख ही नहीं लगती थी। मतलब वो ऑटो फेज हो गया था कि जुनून है, दुबला होना है, मेरिट लिस्ट में आना है, क्योंकि अगले साल मुझे पुणे हॉस्टल में जाना है। तो आई हैव टू, मैं मोटा होकर नहीं जाऊंगा, मैं दुबला होकर जाऊंगा, मैं राइट शेप में जाऊंगा, नया इनिंग्स खेलने का मौका मिल रहा है। तो वो सारा इकट्ठे चला। तो अभी तो उस टाइम पे मैं मान के चलूंगा कि फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं थी उस टाइम पे, अवेयरनेस भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो एक्चुअल आपको साइंस नहीं पता था कि यार ये एक रोटी से। हाँ। तो अब कैसा आप एक रोटी बोल रहे हो, तो बेसिकली कैलोरी डिफिसिट हो गए, 3000 कैलोरी से मैं 1000 कैलोरी पे आ गया। 1000 कैलोरी। आज के जमाने में कैलोरी डिफिसिट। हाँ। तो बट अब अभी का दिन कैसा लगता है? बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग डाइट, अभी पोर्शन कंट्रोल करते हो, तो अभी का ब्रेकफास्ट लंच डिनर कैसे दिखता है आपका? अभी ब्रेकफास्ट मेरा क्योंकि सवेरे मॉर्निंग जिम जाता हूँ 6 से 7, तो ब्रेकफास्ट हैवी होता है। कोई भी एक जो इंडियन ब्रेकफास्ट मील हो जाए, चाहे वो इडली हो गया, पोहा हो गया, वो रहेगा।
और साथ में फ्रूट्स रहेंगे। और लंच जो है मैं लाइट करता हूँ। लंच में मेरा प्रोटीन शेक रहेगा। एक प्रोटीन रहता है आपकी प्रोटीन, diet? हाँ, प्रोटीन? लंच में प्रोटीन रहता है। सॉटे वेजिटेबल्स या स्प्राउट्स का सैलेड रहता है। और एक 3:30 बजे के आसपास एक छाछ रहती है जिसके Okay. अंदर सत्तू मिला हुआ होता है। ओके, तो उसके थ्रू प्रोटीन एक और एलिमेंट चला जाता है। वे प्रोटीन नहीं, वे प्रोटीन तो 1 बजे लंच में वे प्रोटीन लेता हूँ। उसके साथ भी हाँ, मतलब सैलेड ले लिया और वे प्रोटीन ले लिया। वे प्रोटीन और फिर 3 बजे छाछ ले ली। ओके, तो मोटा मोटा पकड़ के चले आपके पूरे दिन के इसमें 80 ग्राम प्रोटीन, 60-70-80 ग्राम। 60-70, और फिर डिनर में मैं अपना डिनर अर्ली डिनर करता हूँ। 5:30 हाँ। डिनर हो जाता है। मैं रात को 7 9 बजे तक नहीं खाता हूँ। 5:30-6 बजे डिनर हो जाता है। हाँ, तो क्या बात है। अर्ली डिनर है। और डिनर में एक पनीर का डिश आ जाएगा या कुछ सोया आ जाएगा या जो है, तो डिनर में भी एक प्रोटीन का पोर्शन आ जाता है। तो रहता ही है। रहता ही This है। is तो मुझे लगता है अवेयरनेस के अबाउट। जैसे कल था तो कल पनीर नहीं था तो एक बड़ा बाउल ग्रीक योगर्ट था, तो इनडायरेक्टली वो वहां से आ गया। एग्जैक्टली। अब एक्चुअली अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, तो फिटनेस इंडस्ट्री 2014 ये फाउंड कब हुआ हमारा अरबाउंस 2014 अप्रैल। 14 में। अब मुझे लगता है कि मैं देखा है, मैं ऐसे ही मुंह मिट्ठू बन नहीं रहा हूँ या फिर खुद के ही मतलब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी तारीफ करनी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पहले भी बोला है जी। बट अरबाउंस में जो वाइब होती है, अरबाउंस में जो कल्चर है, अरबाउंस में जो सारी चीजें है, वो डेफिनेटली 100% बाकी जिम से थोड़ा सा अलग है। इन टर्म्स ऑफ स्टाफ भी, अंदर की चीजें वो अलग। आपने हर किसी को देखा, घर होता है तो बर्तन तो बचते ही, वो सारी चीजें। बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें मैंने बहुत नोटिस की है और उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एज अ वहाँ पे एक एम्प्लॉय भी हूँ और बाहर लोगों को भी बताता हूँ जी। तो उसके पीछे का एक जानना है कि जब आप 2014 में, जब कुछ भी अवेयरनेस नहीं था, मतलब फिटनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोग डरते थे, जी, मतलब सोच भी नहीं थे, बिल्कुल। सोच भी नहीं रहते कि भाई करना चाहिए। उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर क्या था वो उसमें, मतलब वो मेंटालिटी क्या थी आपकी? कॉन्फिडेंस से ज्यादा गट फीलिंग था। दीपक आवटे मेरा पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे और हम लोग जो पर्सनल ट्रेनिंग के समय दरमियान में बात करते थे, यहाँ पे औंध में एक एयर जिम खुला था Air जो gym, हाँ I जो know. बहुत फेमस हुआ था और 1000, 2000, 3000 मेंबर्स थे उस जिम में। ओह, तो वहां से एक इंडस्ट्री पूना में चेंज हो रही थी और उस चेंज का एक हिस्सा बनना, उस चेंज के साथ जुड़ना की एक जर्नी रही। बट उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा। जिम बनाना और जिम चलाना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मोस्ट ऑफ द जिम में अगर आप देखेंगे, मेरा लर्निंग जो रही कि देश में अगर आप जिम की इंडस्ट्री के 50,000 होर्डिंग्स देखेंगे, कोई भी होर्डिंग फिटनेस नहीं बेच रहा। सारे जिम जो है बाय वन गेट वन बेच रहे हैं। गणपति ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, जनवरी ऑफर ही बेचते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने रियलाइज किया उसका मूल रूट क्या है। तो कोई भी जिम मेंबर को रिटेन नहीं कर पाता। इंडिया का जिम इंडस्ट्री का रिटेंशन रेट 30% है। मतलब आपके अगर 100 मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, ये अभी का है, ये अभी का है, पहले तो और भी कम था। वो कम था। हाँ, तो 30% लोग रिटेन होते हैं। और अगर आपका 70%, किसी कंपनी में आप सोच लो एम्प्लॉय का 70% एट्रिशन हो जाएगा तो कंपनी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। जिम की भी हालत वही है कि आपका 70% एट्रिशन हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने काफी डेटा स्टडी किया और साइंटिफिकली देखा कि व्हाट इज इट। तो एक डेटा बहुत खूबसूरत सामने आया कि जो मेंबर जिम में 12 सेशन महीने का करता है, हफ्ते का 3 सेशन करता है, वो कभी जिम से ड्रॉप आउट नहीं होता है। जो मेंबर महीने का 9 सेशन करता है, वो 4 से 5 महीने में जिम से ड्रॉप आउट हो जाता है। साइंस है पीछे, पूरा साइंस है। जो मेंबर महीने के 5 सेशन करता है, वो तीसरे महीने में ड्रॉप आउट हो जाता है। तो आंसर बहुत क्लियर था कि 12 सेशन किसी भी हालत मेंबर ने करने ही चाहिए, तो हमारा रिटेंशन रहेगा, और रिटेंशन रहेगा तो हम हमेशा ही प्रॉफिटेबल बेटर जिम रहेंगे। तो उसके पीछे फिर हमने एक्शंस लिए। जो कोई देखिए, बात है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, बट एक्शंस लेने में एक्चुअली बहुत डिसिप्लिन लगता है। क्योंकि आप अपने सेल्स टीम को बोलोगे कॉल करो, अब वो 5 मेंबर को करेंगे कि सर आप आए नहीं, आओ। 5 मेंबर के बाद उनका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा, फिर वो झूठा बोल देंगे, हाँ हमने फोन किया था, फोन नहीं किया। उसके पीछे रिगरस लगे रहना, फोन करवाना, फॉलोअप करवाना, टू एंश्योर कि हमारा अटेंडेंस 12+ चल रहा है। तो अरबाउंस इज वन चेन जहां 55% रिटेंशन है। आई वॉज द वन हु आई एक्चुअली यूज्ड टू टेक, मुझे अभी भी याद है, अगर संडेज को मेंबर्स वगैरह आते थे तो उनको हम एंट्री करते थे कि ये मेंबर आया है, इतने दिन रुका। तो मुझे लगता है ये बहुत अलग मैनेजमेंट सेट किया था और ये मुझे लगता और आज भी कंटिन्यू है। ये आज भी कंटिन्यू। और इसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प मिल गया, सॉफ्टवेयर के हेल्प मिल गया। तो आज मेरे को नहीं लगता इंडिया में
और कोई जिम चेंज होगी जो 55% रिटेंशन कर पाती है। आपने अरबाउंस में ट्रेनर्स की भी हमने बात की, लगभग एवरेज जिम में 3 से 4% पर्सनल ट्रेनिंग होती है, सबसे ज्यादा है। अरबाउंस में 15% पर्सनल ट्रेनिंग है। Exactly. मतलब जितने मेंबर्स है उसमें से 15% लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, और यही दो बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम है, पर्सनल ट्रेनिंग और मेंबर का रिटेंशन। और तो ये रेवेन्यू की बात तो ठीक है, बट इसके साथ फिटनेस आ रहा है उतने लोगों को फिटनेस आ रहा है। तो मैं एक जिम ओनर की भी बात कर रहा हूँ कि कैसे एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया Yes. जाए। जो हमने बात की कि हाँ आई एम ब्लेस्ड, वो तो हमने बात कर ही ली कि इतने लोगों को फिटनेस प्राप्त हो रहा है। तो ये एक एक्शन हम कर रहे हैं। और मैं जो बोल रहा था कि जब हम बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी, मैं कंपटीशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दुनिया में नाम है कि 5-6 ब्रांड्स है जिनके फ्रेंचाइजी होते हैं, वो जाके जिम ओनर्स को जो भी फ्रेंचाइजी डाल मैंने देखा है। उनको कुछ भी कहानी बोलेंगे कि आपका जो है साल का 5 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा, 4 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा, आप हमारे को इतना इन्वेस्ट करो। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शन देते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि आप, मतलब वो जब मशीन लगवाते हैं जिम में, तो वो अपने ही कंपनी से मशीन लगवाते हैं जिसमें वो पीछे अपना प्रॉफिट मशीन में भी जोड़ लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा मानना है कि जो भी करे उसको, जैसे हम फूड इंडस्ट्री में, तो वो खाना कभी बेचे नहीं जो हम घर अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे। उसी तरह फिटनेस इंडस्ट्री में वो कोई कमिटमेंट नहीं करे जिस कमिटमेंट को हम अगली बार किसी को आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाएंगे। तो ये अप्रोच हमको ग्रोथ स्लो मिली, क्योंकि ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो कोई 5 करोड़ बोलता है और हम बोलते हैं नहीं, 5 करोड़ संभव नहीं है। जिम से पहले साल में 2 करोड़ 10 लाख ही निकलेगा। जब हम बोलते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो कुछ अलग बोल रहे हैं, ये तो कम बोल रहे हैं। बट आई गेस टुडे द जिम ओनर्स आल्सो आर रियलाइजिंग कि हम बोल रहे हैं ना वो सच बोल रहे हैं। और इसलिए आज आप देखोगे तो कम से कम 5 जिम विद इन 1.5 ईयर हो गए, 5 जिम साइनिंग पे हो गए, और अगले 15-20 जिम ऐसे पॉइंट पे जो अगले 1-2 महीने में साइनिंग में आ जाएंगे। तो द वर्ड इज स्प्रेडिंग दैट व्हाट अरबाउंस सेज इज ट्रुथ, इज रियल। एंड अरबाउंस के साथ काम करोगे तो परपेचुअली प्रॉफिटेबल जिम चला पाओगे। वरना आप बाकी फ्रेंचाइजी देख लो, मैक्सिमम 18 महीने में वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट तोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ पे अभी एक और चीज कवर करनी है मुझे, ना ही प्रमोशन है ना ही कुछ है ऐसा कि हम वहाँ पे उस चीज की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और फैक्ट्स मतलब ऑब्वियसली सबको ग्रो करना है। मुझे इंडिविजुअल, मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मेरा जो प्लस पॉइंट है मैं वो सामने रखना चाहूंगा, बट जो जेन्युइन प्लस पॉइंट है, फिटनेस इंडस्ट्री अभी मुझे लगता है कि हुई नहीं है उतनी, अभी तो स्टार्टिंग है। लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा मेंबर देखो, 150 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग मेंबर जिम में जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन वाइज तो अभी तक 1% भी जिम गोअर्स नहीं है। अभी तो मार्केट बहुत बड़ा होना है, 10% पॉपुलेशन जिम जाएगी। एग्जैक्टली। तो अभी तो मार्केट बहुत आगे जाना है। इसलिए आज का ना सोचे, आने वाले 10 साल का सोचे, तो वही आदमी टिकेगा। और हमारा अप्रोच और हर जिम ओनर का अप्रोच वैसा ही होना चाहिए। मतलब ये सारे जिम जो भी मतलब फ्रेंचाइजीज कर रहे हैं या फिर जो भी जिम ओपन कर रहे हैं, उनको ये दिखाना चाहिए कि भाई ये है ट्रुथ अभी, बट हमारा विजन है कि कहाँ पे लेके जाना है फिटनेस इंडस्ट्री को। बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जिम खुलेंगे, और जितने ज्यादा जिम खुलेंगे, जितने ज्यादा कम्युनिटीज बिल्ड होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, मुझे लगता है फिटनेस और अवेयरनेस बढ़ेगा। जो बाहर के देशों में है, यहाँ पे भी इंडिया में आएगा। और पुरानी जनरेशन थी जो वॉकिंग में बिलीव करती थी, नई जनरेशन को अपने बॉडी फिजिक के ऊपर इंपॉर्टेंस है, वो जिम जाती है। तो जितना अगला 10 साल 12 साल में जो यंगर जनरेशन, जो इंडिया इज अ यंग कंट्री, 50% पॉपुलेशन इज अंडर 30, तो अगले 10-12 साल में आप, मेरा मानना है ये जो 1 करोड़ लोग जिम गोअर्स है, ये कम से कम 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। तो ग्रोथ है, बिल्कुल फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। जो भी लोग आगे चल के करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो किस तरह की लाइफस्टाइल देखनी चाहिए एक कोच को, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई 1 साल पहले चालू कर रहा है तो अगले 5 साल में वो कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, अगर सब कुछ करा जो आपने बोला, एक कोच की बात कर रहे हैं हम, कोच की तो कोच की तो बात यही है कि देखिए, कोच का हाईएस्ट अर्निंग रेशियो कम्स फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग। एंड मैंने देखा है कि कोई कोचेस 12 सेशन का 6,000 भी लेते हैं, और कुछ बेस्ट कोचेस 12 सेशन का 36,000 भी ले लेते हैं, 3,000 पर सेशन भी ले लेते हैं। तो ये मैक्सिमाइजेशन का अपॉर्चुनिटी 6,000 से 36,000, और अगर आप 10 ट्रेनिंग ले रहे हो तो 10 ट्रेनिंग का 60,000 होता है और 3,60,000 होता है। तो उतना बड़ा पोटेंशियल है। हाँ, तो जिम ओनर्स के लिए, जिम ओनर 1 साल से 5 साल, जिम ओनर के लिए तो बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि अगर हम, जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि अरबाउंस जो करता है, उस रियल सेंस में अगर हम बात करें तो एक जिम ओनर का 3rd ईयर या 3.5 ईयर में पेबैक जो इन्वेस्टमेंट का था वो मिल जाएगा, और फिर वो 2nd जिम भी डाल सकता है, वो 3rd जिम भी डाल सकता है। प्रॉब्लम होती है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा नहीं किया जाए, तो फिर एक मार्जिन प्रॉफिट एक ड्रीम रह जाता है जो 6 साल 8 साल 10 साल तक भी नहीं आता। और एक जिम ओनर, अधिकतर जिम ओनर ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सी इंडस्ट्री में आ गया, इसको बंद करके भेज दो और वापस इस इंडस्ट्री में नहीं आओ। बहुत सारे हम ये बोलते हैं कि यार
जैसे हमारी अगेन फूड इंडस्ट्री का है कि पार्ले बिस्किट जो है उसकी इंडिया में 200-250 से ज्यादा फैक्ट्री है फ्रेंचाइजी, और जिसने लखनऊ में फ्रेंचाइजी ली वो बोलता है कि नहीं मुझे पूना में भी चाहिए, पूना में ली तो फिर बोलता है मुझे बेंगलोर में भी चाहिए, क्योंकि उसने लखनऊ में कमाया तो बोलता है नहीं मैं पूना में भी डालूंगा, मैं बेंगलोर में डालूंगा। तो हमारा वो अप्रोच है कि हमारे फ्रेंचाइजी ऐसे हो जो कमाए, जेन्युइन भी हो, जेन्युइन भी, और वो कमाए। अगर वो कमाएंगे ना तो फिर वो बोलेंगे चलो हम इससे जो कमाया अब हम और पैसा डालते 2 जिम और खोलना है। और वही अप्रोच के साथ कि 3-3.5 साल में आपने जो पैसा लगाया है वो आपके घर में आ जाना चाहिए। पैसा के बात तो है, बट जो जेन्युइननेस चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री को वो डेफिनेटली आएगा। आप बोलोगे कि यार क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भरे बड़े हैं मुझे लगता है जो कि है कि बोलेंगे कि क्या ही है फिटनेस इंडस्ट्री, मतलब क्यों ऐसे अंडररेटेड समझते, मुझे अभी तक पता नहीं चला है, बट शायद से अभी थोड़ा सा ग्रो हो रही है। बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आएंगी और फिटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल। और भी हो सकती है, अरबान से क्यों, और भी बहुत सारी हो सकती है। बहुत सारी हो सकती है, बट ये काम करो और मुझे लगता है और भी ज्यादा इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करो, यही था। और लास्ट में मुझे सर कुछ टिप्स चाहिए अबाउट बीइंग फिट मेंटली, मुझे मेरे लिए खुद के लिए, और थोड़ा सा और कैसे किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे इमोशंस को और सारी चीजों को। तो ये एक्चुअली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बट मुझे चाहिए कि ये दिखे, मैं खुद देखूं और कल को जाके मैं इस वीडियो को देखूं और मैं इम्प्रूव करूं। तो कुछ भी ऐसी चीज, और तो गुस्से को बता दीजिए, गुस्से का मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक। मैंने जो अभी अंदर कहा थोड़ी देर पहले कि हर इमोशन, हर चीज को अगर हम जिंदगी में एक टूल की तरह रहे, टूल मतलब एक औजार, तलवार भी एक टूल है, एक औजार है, राइट। और हर औजार का काम है उसके तरह, अगर हम स्पैनर की बात करें तो उसका काम है बोल्ट टाइट करना, तलवार का काम है तो किसी चीज को काटना। तो हम यही मान लें कि तलवार की बात करें तो तलवार का काम है किसी चीज को काटना। अगर आपको तलवार चलाना आती है तो आप किसी और चीज को काटोगे, और नहीं आती है तो आप खुद का अंगूठा काट लोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है कि लुक एट एवरी इमोशन, एवरी सिचुएशन, एवरी ऑफ योर बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव, कि ये टूल है और ये टूल मेरे को कंड्यूसिव है, हेल्प कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है। थिंकिंग, काफी बार आज की दुनिया का जो एक टर्म है, पीपल ओवरथिंक, राइट। थिंकिंग इज अ टूल, राइट। जिस पॉइंट तक आपको वो एक रास्ता दिखा रहा है वहां तक ठीक है, वो आपको अपने चक्रव्यूह में फंसा के रख जा रहा है, तो अब वो तलवार ऐसी बन गई जो आपको काट रही है। और थिंकिंग उस पॉइंट तक है जहां आपको आंसर मिल जा रहा है आगे बढ़ने का, वो अब सामने वाली जो चीज को आपके ऊपर, जिस चीज पे आपको हमला करना है उसको काट रही है। तो लुक एट एवरीथिंग। अगर आपको वो चीज हेल्प कर रही है, गुस्सा भी हेल्प कर रहा है फॉर सम रीजन, ग्रो करने के लिए, राइट। काफी लोगों का होता है कि लोग फेलियर्स को टूल मानते हैं। मेरे को यहाँ फेलियर मिला ना, अब मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा। अगर वो टूल का काम है तो फेलियर इज ऑल्सो गुड, एग्जैक्टली। लेकिन आपको वो करता है कि 10 साल तक आपको रिग्रेट करता है, मैंने उस समय ये नहीं करना था, मैंने उस समय ये नहीं करना था, मैंने उस समय नहीं करना था, आपको गिल्ट ट्रिप में लेके जाता है बार बार, तो फिर वो टूल नहीं है। तो फेलियर इज ऑल्सो गुड टिल द टाइम यू यूज इट एज अ टूल एंड रियलाइज, हाँ, and you act on it, and it is not good because it keeps giving you guilt trips, then failure is not good. तो आप हर चीज को टूल की तरह यूज कर सकते हो क्या, यही मेरा ओके, आई विल इम्प्लीमेंट। और मैं अभी तक करता आया हूँ, बहुत सारी चीजें सीखनी है अब। और लास्ट में एक्चुअली ये पॉडकास्ट ऐसा ही है कि टॉपिक खत्म नहीं होते जी। तो मुझे लास्ट में एक चीज बोलनी है। अभी ये सारा डिस्कशन हो गया, जब सडनली मेरे को एक रियलाइज हो गया, मेरे पॉडकास्ट पे एक पर्सनालिटी आई थी जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी मैंने शेयर की थी जी। और मॉन्क मेंटालिटी से कितना आप फेमिलियर हो? मॉन्क मेंटालिटी को मैंने जो 6 स्टेप्स ऑफ विष्णु बताया ना, नहीं मुझे लगता है मॉन्क मेंटालिटी मैंने समझा नहीं है लाइफ में, अभी तक पढ़ा भी नहीं है उस टॉपिक पे। ओके, मैंने इतना ही समझा है, लाइफ में डिटैच होके देख लो, वो है। बट मॉन्क मेंटालिटी आई वुड से कि जैसे मतलब हम पानी ये प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं, बट उस बंदे की ऐसी थिंकिंग थी कि ये पानी तुमको चाहिए क्यों, मतलब समाज ने बनाया है कि तुमको पानी पीना है, ऐसी मेंटालिटी थी। तो और दूसरी क्या थी कि हम जैसे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम ग्रो होने के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ग्रूमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं जी। अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी। जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति। तो उनका ऐसा मानना था कि क्या ही कर लोगे ग्रो करके, किसको दिखाने के लिए ग्रो करना है तुमको? जी।
तो उस पॉडकास्ट में मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि देखने का नजरिया चेंज हो गया था। मेरा थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस व्यू है उससे, राइट। काफी लोग बोलते हैं कि जैसे मैं 16-18 घंटा काम करता हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कितना पैसों के पीछे दीवाना है, इतना क्या काम कर रहा है, राइट। और दूसरा होता है कि मुझे मेरे लाइफ का वजूद ही वहां से मिलता है, मुझे मेरे लाइफ का एक्साइटमेंट ही, मेरे को तो लास्ट समय याद भी नहीं कि पैसे के बारे में मैंने काम शायद से 10 साल पहले या 15 साल पहले किया होगा। अब मेरे लाइफ का एक्साइटमेंट, मुझे सवेरे उठने का जो एक्साइटमेंट है और रात को 9-10 बजे तक जब ऑफिस पूरा खाली हो जाता है तक भी काम करते रहने का एक्साइटमेंट है। मुझे तो कोई नहीं बोल रहा है रुक जा, मुझे तो कोई नहीं बता रहा है कि, बट मुझे मजा आ रहा है, राइट। उनका ऐसा मानना था कि ये जो है ये सोसाइटी ने बनाया, हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। मेरा डिफरेंस है, मेरे को है कि मैं खुद के लिए काम करता हूँ। मुझे ऐसा है कि बचपन में हमको किसी को भी पूछो कि भैया तुझे खेलना पसंद था या पढ़ाई करना, तो 100 में से 100 बच्चे बोलेंगे खेलना, राइट। जब आपका काम आपके लिए खेल हो गया, हाँ। तो मैं खेल रहा हूँ, सोसाइटी के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मुझे खेलने में आनंद आ रहा है, मुझे रन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे खेलने में आनंद आ रहा है। हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये जानबूझ के मैंने ये डिस्कस किया टॉपिक, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपसे अभी इस पॉडकास्ट में भी सुनी, स्पिरिचुअल के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपकी मेंटालिटी के बारे में, बहुत सारे पर्सनल लेवल पे भी मैंने जाना। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ थॉट्स रहेंगे, तो जो कि मुझे मिल गए हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे, सभी रहेंगे। अब मेरा वो वीडियो मिट्टी भी बिकेगी और सोना भी बिकेगा, तो सारी सब कुछ चीजें, हर एक आदमी ने अपना जैसा उसको पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दे वैसा। क्या बात है, तो, तो yes. हम जिसमें मिले हमको रंग वैसा दिखाई पड़ता है, exactly. और उसी में आनंद आता है। एग्जैक्टली। सो आज का यही था पॉडकास्ट। इसके बाद जाएंगे सर वर्कआउट करने, एक छोटा सा वर्कआउट रहेगा, आई विल ट्रेन, मेरे अकॉर्डिंग वर्कआउट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। मतलब अभी एक्चुअली एक पॉडकास्ट हुआ है, इसके और भी आगे होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो करनी बाकी रह गई है, और मे बी आई थिंक आई एम लिटिल नर्वस, तो पूछ नहीं पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें। तो डेफिनेटली एक पॉडकास्ट और करेंगे हम सून, एंड यस, थैंक यू। लवली। Alright guys, so actually because of some reason हम उस दिन वर्कआउट नहीं कर पाए, सर का स्केड्यूल बिजी था। So today at 6 we are at our bounce gym, और आज हम बैक और बाइसेप मेरे हिसाब से ट्रेन करेंगे। Let's do it sir. Yes. Okay, let's go. Let's start with the warm up. Anti-clockwise. Stretch back side by side. Increase the distance and twist your trunk like a windmill. Easy. Easy. Lean body backward on the chest and look up continuously. You got this sir. Full perfect. I'm here. Easy guys. Come on. Full perfect. Grip tight on it. Easy. Full perfect. क्या बात है. Keep going. Lovely. Pull up. That's it. Relax. All right. It's my turn now. How you go for it? Yeah, go for it. मजा आ रहा है? Going good now? Workout is going good. Okay. एक चीज पूछनी है सर, about supplement. मतलब I know कि आप कोच नहीं हो, ना ही आप बॉडी बिल्डर हो, बट स्टिल एक होता है ना पर्सन, और मुझे लगता है एक नॉर्मल पर्सन ही बता सकता है, जो नॉर्मल पर्सन को क्वेश्चन आते हैं। तो अबाउट सप्लीमेंट आपके क्या थॉट है? एनी सप्लीमेंट? तो आई गेस एनी सप्लीमेंट अगर जो पॉजिटिवली डेवलप किया गया है, रिसर्च डेवलप किया गया है, वो श्योरली व्हेन यू आर ट्राइंग टू, और एज अ बॉडी यू आर एजिंग, तो कुछ नेचुरली बॉडी कम प्रोड्यूस करती है, और यू आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज एंड बिल्ड बॉडी, तो एक लेवल तक बॉडी नेचुरल सस्टेन के लिए करती है, बट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड यू रिक्वायर एडिशनल सप्लीमेंट। बट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, लाइक अगर नॉर्मल रूटीन भी आपको जीना है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, आपको कैल्शियम चाहिए, रात को थोड़ा बहुत मैग्नीशियम और जिंक चाहिए। एग्जैक्टली। तो लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज और डरते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन
टू कंज्यूम प्रोटीन, क्योंकि खाना सबका नहीं होता, जैसे आपका वेजिटेरियन में बहुत कम हमारा अगर मैं प्रोटीन ले लूँ तो दिन में 40-50 ग्राम से ऊपर प्रोटीन जाता ही नहीं। वो है या स्लो एंड कंट्रोल, easy, perfect, lean body backward a little bit more, lean and be here, perfect, easy guy, perfect, coordinate with that back muscle, you don't have to twist it, keep it in the same position, you got this buddy, come on up, tight to your grip and exhale, perfect, lovely, core engage, and as much as you can tight to your grip on that grip, perfect, come on, pull, then you will be able to coordinate with the back muscle, pull up, easy guy, come on sir, Sahi, look at that contraction, pull, perfect, buddy, come on, go, and that's it, relax, my turn. All right, I'll go heavy little. Easy guy. Look at that squeeze. Come on, sir. Pull, perfect. Wow. Pull. Perfect. Keep going. Go. One more. Easy. Get it more. Perfect. One more. And one more last. And that's it, relax. Okay. एक और सवाल पूछना है आपको. It's like a friendly question. कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है आप पूरी लाइफ कर सकते हो? एक एक्सरसाइज. मुझे चेस्ट बहुत पसंद है। चेस्ट मसल. हाँ तो बेंच प्रेस हो या चेस्ट प्रेस हो, चेस्ट के कोई भी एक्सरसाइज आपको चेस्ट फेवरेट है। यस, और सबको क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा मसल ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है सिर्फ बाइसेप मार के पार्टी में जाते हैं। लेग्स भी इम्पोर्टेंट है। लेग्स इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से बाइसेप तो छोटा मसल है, सबसे इम्पोर्टेंट बड़े मसल लेग्स हो गया, बैक हो गया, चेस्ट हो गया। ग्रेट, ये सबसे क्रिटिकल। I'll start now. I'll start my day now. Tight grip on it, lean body forward, and then pull. Perfect. Easy. Come on. I'm here to help. Come on, easy. Come on, sir. Retract the shoulder. Pull. Have a tight grip. That. One more. Give me one more. Come on. Go. And then get up. You can leave it. Slow and control. Perfect. Easy sir. Come on, let's go. Okay, पूरा वर्कआउट हो गया है. अभी लास्ट एक्सरसाइज बची है जो कि बाइसेप कर्ल होगा बाहर से. तो बिफोर दैट आई वांटेड टू आस्क लास्ट क्वेश्चन अबाउट इट. जो भी जैसे मैंने देखा आपके बच्चे मुझे लगता है 14-15 साल के थे, वीडियो में भी आए हैं वो मेरे, तब से वर्कआउट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली वो माइंडसेट आपका बताता है कि आपका बच्चों को लेके कितना इंपॉर्टेंस आप समझते हो कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिर भी मुझे चाहिए कि जितने भी यंगस्टर्स है, जो भी लोग जिनके पेरेंट्स भी एक्चुअली डरते हैं कि नहीं जिम को नहीं जाना चाहिए, हाइट कम हो जाएगी, ये सारी चीजें, सो उनको एक मैसेज दे दीजिए एंड देन वी आर डन. तो मेरे दोनों ही बच्चे उम्र के 13-14 साल से जिम आ रहे हैं. आई हैव सीन, यस. और एक की आगे 5-11 है, दूसरे की 6-1 है. एक तो बढ़ते ही जा रहा है इसकी 17. Yeah. तो आई गेस जिम करने से हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है. दे हैव बीन ग्रोइंग टॉलर. तो हाइट का, ये तो हाइट का हो गया, बट एक्चुअली एक और चीज पूछनी है कि कितना इंपॉर्टेंट हुआ आपने, क्योंकि उनकी जर्नी देखी है बचपन से लेके अभी. The self confidence in them is phenomenal. I guess when you are physically fit ना, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंटली वहां से आ ही जाता है. और मेंटली कितना स्ट्रांग है, मतलब मैंने देखा है. फिर भी आपसे सुनना है क्योंकि यू आर वाचिंग 24 आवर्स. उसमें तो एक एथलीट है बड़ा वाला, द फुटबॉलर. यस, एग्जैक्टली. तो उसका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो तो हम फैमिली में सबसे ज्यादा है. क्या
बात है। बिकॉज एंड ही इज गोलकीपर, तो गोलकीपर में क्या Yeah, and the confidence is also. आप 11 के अगेंस्ट नहीं खेलते, आप 21 के अगेंस्ट खेलते हैं, अपने टीम के भी अगेंस्ट खेलते हैं, क्योंकि अगर आपसे गोल मिस हो गया तो आपकी टीम आप पे चढ़ जाएगी। Yes, तो exactly. आपको चढ़ने नहीं देना, तो उनको दबाना है। Yeah, goalkeeper. Yeah, toughest job. हाँ, toughest job है, तो मेंटल स्ट्रेंथ जबरदस्त है। Yeah, exactly. So overall, कोई भी हो, there is no age for workout and diet. I guess early you start better in it. Yeah, even I started when I was 15. So anyways guys, so this is for today and this is for the podcast. बहुत अच्छा था. Thank you so much sir for your time, and last exercise we'll perform, which is a bicep curl with the bar. Okay, let's go. Keeping legs together, keeping toes forward, bend your knee a little, and engage your core as much as you can and lift. Perfect. Easy guy. Let's go. Look at the bicep squeeze, man. Let's go, man. Come on up. Tight your grip on it. Tight your grip on it. You're gonna have a lot of soreness tomorrow, sir. Come on, let's go. Easy. Easy, 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 easy. Two more. Two more. Give me two more. Come on, come on, come on. One more, one more, one more. And that's it. Relax. Okay, I'll go heavy little. One. Easy guy. Let's go, sir. Perfect. Look at the form without lifting shoulder, buddy. Come on, let's go. Give me 10. Give me 10. Give me 10. Come on, come on, come on, come on, come on. Easy. Let's go more. Let's go more. And that's it. Relax. Okay. Easy. Sorry. Easy. मस्त आ रहा है एकदम। Yes. Amazing. All right, sir. Done for the day. Done for the day, yes. It was amazing. और करेंगे, बहुत सीखने को मिला है और भी सीखेंगे। मुझे तो मेरी पूरी 11 साल की जर्नी है, अननोइंगली नोइंगली मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, और पॉडकास्ट ऐसी चीज है कि कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ हाँ, मतलब कुछ ना आदमी कुछ सीखते रहता है, कुछ ना कुछ नया टॉपिक आता यस, रहता है। और देयर इज नो एज कि आप बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि यार छोटा है तो कैसे सीखूं। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है छोटे लोगों से भी, इवन आपके बेटों से बहुत सारा चीज सीखी है मैंने, एंड इट इज अमेजिंग। यस, सी यू सून, थैंक यू सो मच। यस।